हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आपको प्रस्तुत पढ़ाया जा रहा है। प्रस्तुत में टॉपिक्स पढ़ाई जा रही है आपको परसेंटेज में संख्याओं पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और वही प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप चलिए हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये क्वेश्चंस वही हैं जो विगत वर्षों में एसएससी परीक्षाएं लेती है। कुछ पुलिस का, कुछ जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है आपको बताया जा रहा है। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है, तो संख्या ए और बी का अनुपात क्या है? पूछा है, क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याएं ए और बी, दो संख्या ए और बी है। दो संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है, तो संख्या ए और बी का अनुपात क्या है? संख्या ए और बी का रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए, अगर हम मान ले ये हमारा है, बी है और सी, हमारी तीन संख्याएं हैं। पूछा है संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः, सी से, तो सी का अगर हमने 100 मान लिया, ये हमारा माना हुआ मान है, हमने मान लिया सी की वैल्यू क्या है, हमने ऐसा लेटर से ज्यूम कर लिया, मान लिया सी की वैल्यू 100 है हमारा, ऐसा हमने मान लिया। तो ये पूछा है ए और बी, सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। सी से क्रमशः 20% अधिक है ए सी से 20% अधिक है और बी सी से 56% अधिक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 156 हो जाएगी। अब आप देखिए, 120, 156 और 100, अब पूछा क्या है? संख्या ए बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या ए और बी का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, 120 रेशियो 156, ए बी का अनुपात यही होगा, ए रेशियो बी। आप देखिए, ए की वैल्यू 120 है, अब बी की वैल्यू 156 है। अब इसको और सॉल्व करिएगा आप, तो 120 बट्टे 156 कर लीजिए, चाहे वैसे ही काट लीजिएगा। देखिए किस संख्या से कटेगी। देखिए 4 3 12, 30 बार एक कट गया, 4 3 12 बचा 3, 4 9 36, ये हो गया। देखिए 4 3 12, 15 से 12 घटा 3, 36 से 4 वही 36, 3 दाम 30, 13 3 39, 10 बट्टे 13, दैट मीन्स 10 रेशियो 13। 10 रेशियो 13, 10 रेशियो 13 एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। फिर से आप एक बार इसको प्रयास करें, ये क्वेश्चन सरल होता है, ओरल क्वेश्चन भी होता है, गुणा भाग आपका तेज रहता है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दो संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है, तो वह संख्या ए और बी का अनुपात क्या है? आपने यहाँ लेटेस्ट मान लिया था, आपने यहाँ मान लिया था कि हमने मान लिया था कि सी की वैल्यू कितना है? 100 है। 100 से ये कितना अधिक है? 20% अधिक है। 100 से ये 20% अधिक है, तो कितना हो गया? 120 हो गया 100 में। आप देखिए 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 बट्टे 100, 100 का 20% 20 हो गया। तो अब 20 हो गया तो 100 में 20 जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा आप बताया गया है आपको। अब क्या किया दूसरा, इन्होंने क्या, बी क्या किया? सी से 56% अधिक है, तो 100 का 56%, 100 गुणे 56 बट्टे 100, 100 का 56% कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका? 56 हो गया। तो 100 में 56 जोड़ दिया गया, तो 100 प्लस 56 ऐड कर लिया, कहते 156 हो गया। आपको यही बताने का प्रयास किया गया, यहाँ लिख दिया गया सीधे सीधे 156, इतना काम किया गया है, इसलिए आपको सीधे डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है। ये कितना है? 156। तो आप देखिए इसको, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, दो संख्याएं
एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? तो तीन संख्याएं हमने मान लिया, ए बी सी ही मान लेते हैं। तीन संख्या ए बी और सी, तीन संख्या हम मान लेते हैं। देखिए तीन संख्या हमने लेटेस्ट मान लिया, तो इन्होंने ये कहा कि तीसरी संख्या क्रमशः दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो तीसरी संख्या की वैल्यू हमने 100 मान लिया। 100 ऐसा हमने मान लिया, 100 ऐसा हमने माना, ठीक है। तीसरी संख्या की वैल्यू 100 हमने मान लिया, तो ये कहा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना कम है? 30% कम है। तो 30%, तो 100 का 30% कितना होगा? 100 गुणे 30/100, 30% 100 का तीसरी संख्या से 30 हो गया। अब 30 कम होगा, तो 100 में से आप 30 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको? 70। तो आप देखिए पहली संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितना है? 37% कम है, तो 100 की 37% निकाले, 100 गुणे 37/100 निकाल लिया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका? 37 हो गया। कितना हो गया आपका? 37 हो गया। तो आप देखिए 100 में से 37 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 100 माइनस 37 घटाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 63 होगी, वैल्यू होगी 63 आपकी, ठीक है। ए की वैल्यू 70 हो गई, बी की वैल्यू 63 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। ये समझ में आया आपको? ये तो आपको देखिए ओरल कंसेप्ट होता है, लेकिन आपको समझाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ जाए। अब दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहली संख्या 30% कम होगी, तो 100 का 30% 30 होता है, तो 100 में से 30 घटा लीजिए, आपको कितना मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 100 37% की बात कर रहे हैं, तो 100 में से 37 घटा लेंगे, 63 मिल जाएगा। ये संख्याएं तीनों मिल गई। फिर अगला क्या पूछा है? अगला पूछा क्या है? आप देखिए, पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है? कम हम देख लें कितना कम है, तो 70 में से हम 63 घटा लें, तो कितना मिल जाएगा हमें? 7 मिल जाएगा। 70 में से हम 63 घटाए तो 7 मिल जाएगा। कितनी कमी है? 7 की कमी है। पूछा है कितना प्रतिशत कम है, किससे? पहली संख्या से। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कंपेयरिंग किया, पहली संख्या से किया, 7 कम है। 7/70 गुणे 100, परसेंटेज साइन लगा लीजिए, 7 दहम 70, 10 बार कट गया, 10 दहम 100, कितना हो गया? 10%। कितना कम है? 10% कम है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कितना कम है? 10% कम है। इसको एक बार और समझने का आप प्रयास करिए, देखिए खुद से थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बेहतर समझ में आएगा आपको। पूछा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो आप लेटेस्ट आपने ये मान लिया कि पहली संख्या तीसरी संख्या की वैल्यू 100 मान लिया आपने, 100 यहाँ लिख लिया। तीसरी संख्या की इसकी वैल्यू आपने मान लिया, इसकी वैल्यू 100 है, 100 आपने रख लिया। तीसरी संख्या मान लिया हमने, लेटेस्ट से जूम कर लिया, चूंकि परसेंटेज में दिया है इसलिए हमने 100 मान लिया। तीसरी संख्या की वैल्यू हमने 100 मान लिया। अब यहां से देखिए बी और सी है, कौन है? बी और सी है। तो बी की वैल्यू आप देखिए यहां से इस संख्या से कितना कम है? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है, 37% कम है, 37%। तो 100 का 37% 37 होगा, 100 का 1% 1, 2% 2, 3% 3, 4% 4, 37% 37 होगा, ठीक है। तो 100 में से आप 37 घटा लीजिए, देखिए यहाँ सॉल्व करके बताया गया, 63 हो गया। दूसरी संख्या आपकी 63 हो गई, 63 हो गया। फिर आप देखिए यहाँ से ये है कि पूछा है 70 है ना। अब आप देखिए यहाँ से पहली संख्या से 30% कम है, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। 100 गुणित 30/100, 30% 30 आया। 100 में से 30 घटा लिया, कितना मिल गया आपको? 70 मिल गया। 70 मिल गया ना। तो आप देखिए 70 63 100 इतना हो गया। तो आप यहाँ से 70 में से 63 घटाएंगे, तो 70 माइनस 63 इतना हो गया, 7 हो गया। हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। कितना कम है? 7 कम है। तो पूछा है कि पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है दूसरी संख्या,
तो 7 कम है, प्रतिशत निकालना है तो पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितना है 70, 7/70 गुणे 100, तो 7 10 में 70, 10 बार कट गया, ये इससे 10 बार कट गया, 10% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात है। तो दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है? मतलब पहली दो संख्याओं का अनुपात आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इन दोनों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़िए तो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। हम वही फिर मान लेते हैं हमारी संख्या ए है, बी है और सी है। ए बी सी हमारी संख्या है। अब पूछा है दो संख्या है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हम सी है, सी को हमने फिर मान लिया हमारा ये 100 है। हमने ऐसा लेटर से ज्यूम कर लिया कि हमारी इसकी वैल्यू 100 है, हमने ऐसा मान लिया, ऐसा हमने माना। ठीक है, एक पूछा है तीसरी संख्या से, परसेंटेज दिया है तो आपको आसानी सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड मान के भी सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई मान के। तो आप देखिए एक्स ही मान के सॉल्व कर लेंगे, एक ही संख्या मानेंगे। तो देखा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17%, पहली संख्या 17% और दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो आप देखिए यहां से 100 का 17%, 100 गुणे 17/100 कर लेंगे आप, 100 से कैंसिल हो गया, 17 का 17, 100 का 17% 17 हो गया, तो 17 अधिक है तो कितना, पहले 17 थी, 100 में 17 जोड़िए तो 117 हो गया। 17 अधिक तो 100 में 17 जोड़ लीजिए, 100 में 17 यहाँ जोड़िएगा, 100 में 17 ऐड कर लीजिएगा, 17 कितना हो गया, 117 हो गया, हो गया। फिर क्या पूछा है कि 50% अधिक है, कितना, दूसरी संख्या पहली, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% अधिक है, तो 100 गुणे 50/100, 0 0 100 100 से 50 हो गया, 50 अधिक है तो 100 में 50 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 100 में 50 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 150 हो गया, कितना हो गया, 150 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 150। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से इतना समझ में आ गया होगा, बस समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात है, तीन दोनों की संख्याओं का अनुपात कितना है, तो ए रेशियो बी फाइंड करना है आपको, ए रेशियो बी, तो 117 रेशियो 150 यही फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, तो 117 बट्टे कितना हो जाएगा, 150 कितना हो जाएगा, 7 दूना 300 कट जाएगा, 3 5 15, 50 बार ये कट गया, 3 त्रिक के 9, 2 3 9 27, ये 39/50 हो गया, ये कितना हो गया, 39 रेशियो 50, 39 रेशियो 50, ये आपका ऑप्शन होगा, 39 रेशियो 50, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 39 रेशियो 50। पूछा ना दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना था, पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ये बोला है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या 17% अधिक है, दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो इसके बाद ये पूछा है कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, जिससे अधिक है तो इसकी वैल्यू आपने 100 मान लिया, यहाँ से इसकी वैल्यू आपने क्या मान लिया, 100 मान लिया। सी की वैल्यू आपने 100 मान लिया, सी की वैल्यू आपका 100 आ गया। तो सी की वैल्यू जब आपने 100 मान लिया तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56%, कितना अधिक है, 50% अधिक है तो 150 हो जाएगी। सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना अधिक है, 17% अधिक है सी से, तो 117 हो जाएगी, जैसा कि आपको सॉल्व करके इधर दिखाया जा चुका है, बताया जा चुका है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इस कितना हो गया, 117 हो गया, और ये कितना हो गया, 150 हो गया। इसी का रेशियो पूछा है कि ये रेशियो बी फाइंड करना है, तो 117 रेशियो 150, तो 117/150, ये रेशियो बी को इससे लिख सकते हैं, ए बाई बी भी लिख सकते हैं आप। ये रेशियो, इसका मतलब यही होता है, ए रेशियो बी की मीनिंग होती है ए बाई बी। तो इसी प्रकार 117/150 ये लिख दिया गया, ये तो इसी को सॉल्व कर दिया गया। जब ये सॉल्व हुआ तो 3 से कट गया,
3 से काटने का तरीका है कि अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आपको बताया चुका है, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं इसकी गुणनखंड के, आप देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसको सॉल्व कर लिया गया तो 3 3 3 9, 2 बचा, 3 9 27, 39 हो गया, 3 5 15 50 हो गया, 39/50 तो 39:50। दैट मीन्स ऐसे इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आई आपको? तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, एक विद्यालय में, अगला क्वेश्चन एक विद्यालय में विज्ञान, एक विद्यालय में विज्ञान, गणित, भाषा, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा 3 है, भाषा लैंग्वेज है, का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? तो नया रेशियो क्या होगा ये पूछा है। क्वेश्चन ये है कि एक विश्वविद्यालय है, उसमें विज्ञान के स्टूडेंट हैं, गणित के स्टूडेंट है और भाषा के स्टूडेंट है, लैंग्वेज के स्टूडेंट है। स्टूडेंटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। स्टूडेंटों की संख्या का अनुपात 2:4:9 है। 2 देखिए, विज्ञान हो गया, गणित हो गया और भाषा हो गया। क्या हो गया? विज्ञान, गणित और भाषा। तो विज्ञान कितने हो गए? 2 हो गया, अनुपात देख लीजिए। गणित कितना हो गया? 4 हो गया। भाषा कितना हो गया? 9 हो गया। उन्होंने कहा कि एक विद्यालय में, एक विश्वविद्यालय है जिसमें स्टूडेंट है विज्ञान के, गणित के और भाषा के, जिनका अनुपात दिया है 2:4:9 दिया हुआ। जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:4:9 दिया हुआ है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है। कितने की वृद्धि की जाती है? 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है। तो नया अनुपात क्या होगा? नया रेशियो क्या होगा? तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए, पहले में कितने की वृद्धि होती है? 10% की, तो 2 गुणे 10% की वृद्धि तो 110/100 हो गया। दूसरा क्या है? 20% की वृद्धि होती है, तो 4 में 20 पर 4 गुणे 120/100 हो गया। तीसरे में क्या होती है? 40% की वृद्धि होती है, तो 9 गुणे 140/100 हो गया। ये हो गया। देखो, आप कैंसिल करना है तो ये ऐसे कैंसिल रूल है, हो जाएगा। ये यहां से एक कैंसिल हो गया। देखो, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सते 14 हो गया। बचा क्या? यहां से 11 बचा, यहां से 24 बचा, 63 बचा। देखो, यहां से 11 बचा, तो 11 रेशियो यहां देखिए 11 बचा। देखिए 11 कम 11, एक बार ये कट गया था, 12 दूनी 24 हो गया, 9 सते 63 हो गया, 63 हो गया। कितना हो गया? इतना। आप देखो, 11:24:63 हो गया। 11:24:63 गुणा भाग करने से आया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 11:24:63। आप इस सवाल को देखिए, सवाल थोड़ा सा बड़ा लिखा जरूर है, लेकिन सवाल बहुत इजी है। पूछा है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान है, गणित और भाषा के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात 2:4:9 है। संख्याओं 2:4:9 है। विज्ञान का रेशियो 2 है, गणित का रेशियो 4 है और भाषा का रेशियो 9 है। फिर उन्होंने कहा कि विज्ञान के छात्रों में 10% की वृद्धि होती है, तो 2 है, 2 में 10% की वृद्धि किया गया, तो 2 में 10% की वृद्धि किया गया, तो 2 गुणिते 110/100। ठीक है, इसी रेशियो लगाया। फिर 4 है, 4 में 20% की वृद्धि किया गया,
तो 100 में 20% होता है 120 हो जाएगा। तो कितना होगा 4 गुणे 120/100 हो गया। फिर क्या किया कि भाषा में 40% की वृद्धि होती है, तो 9 गुणे 140/100 हो गया। बहुत सारे ऐसे बताए गए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रेगुलर क्लास लेते होंगे तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आप देखिए ये यहाँ से हर सब कट गया। ऊपर वाले को ऊपर से काटेंगे, 0 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, कट गया। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 से सबको काट दिया गया। यहाँ से चाहे 1 गुणे 11, यहाँ बोला ना 1 गुणे 11 रेशियो 2 गुणे 12 रेशियो 9 गुणे 7, इतना हो गया ना। तो 1 गुणे 11, 2 गुणे 12, 9 गुणे 7, तो कितना 11 रेशियो 24 रेशियो 63। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका उत्तर सही होगा। बात समझ में आ रही है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 13 संबंध है। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 13 संबंध है 17 है, 13:17 है। दो संख्या है ए और बी का अनुपात कितना दिया है 13:17। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है, ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है, तो ए बी से नया अनुपात क्या होगा। ए और बी का नया अनुपात, नया रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। तो आप देखिए एक आपका ए है, ये आपका बी है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ 13:17। ए और बी का रेशियो दिया है 13:17। फिर उन्होंने कहा कि ए में 15% की वृद्धि होती है और बी में 30% की वृद्धि होती है। ए में 15% की वृद्धि होगी, ए की वैल्यू 13 है, 13 गुणित 115/100 हो जाएगा। बी में कितने की वृद्धि होती है 30% की वृद्धि होती है, तो 17 गुणित 130/100 हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए ये 100 को 100 से यही काट दीजिए, ठीक है। और कट रहा है किस संख्या से 130 ना, 13 दहा में 130, 10 बार ये कट जाएगा, इससे 10 बार कट जाएगा ना। 5 दूनी 10, 2 बार इससे कट जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 17 दूनी 34। ये कितना होगा, अगर हम रेशियो की बात करें तो कितना निकल के आएगा। इधर से क्या बचा 1 गुणित 23, 23, और इधर से क्या मिला आपको 2 मिला, 2 गुणे 17, कितना हो गया 23:34। 23:34 एक आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 23:34। क्वेश्चन देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को और पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का। दिया है दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 13:17 है। दो संख्या ए और बी है, इसका अनुपात 13:17 है। ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 17 है। हो गया, आपने लिख लिया। फिर उन्होंने कहा कि ए में 15% की वृद्धि होती है, ए में 15% की वृद्धि कर दिया, और बी में आपने क्या किया 30% की वृद्धि कर दिया। बी में कितने की वृद्धि कर दिया 30% की वृद्धि कर दिया। तो ए बी का नया अनुपात क्या हो गया पूछा गया है। ए में और बी है, तो 13 गुणित 115/100 ये हो गया रेशियो, और ये 17 गुणित 130/100। 115 क्यों किया गया कि 15% की वृद्धि की गई, तो 100 में 15 जोड़े 115, और परसेंटेज साइन इसलिए 100 से भाग दे दिया जाता है, परसेंटेज साइन। आप देखिए 13 गुणे 115/100 हो गया। दूसरा क्या 30% की वृद्धि हुई, तो 100 में 30 जोड़ा 130 हो गया, तो 17 गुणे 130/100 हो गया। तो आप देखिए यहां से इसको सॉल्व करिए, 1 गुणे 23 और 2 गुणे 17, देखिए काट लीजिए। 100 से यहां आपने कैंसिल कर दिया, 13 दहा में 130, 10 बार ये कट गया। अब यहाँ 115 बचा, ये 17 गुणे 10 बचा। फिर आपने 5 से भाग दे दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये कट गया। 23 पंजे 115 होता है, और 5 दूनी 10, 2 बार ये कट गया। तो 2 गुणे 17 कर दिया, 23 गुणे 1 कर लिया। तो 23 गुणे 1, 2 गुणे 17, तो 23:34 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कुछ।
एक क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है, तो पहली संख्या, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, पहली संख्या से दूसरी संख्या, या क्वेश्चन ये गलत है, इसको हम देखिए। अब आपको संख्याओं पे आधारित प्रश्न कुछ आपको करा दिए गए हैं, अब आपको विविध प्रश्न आएगा, जैसा देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें भी हम लोग काम करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, पुनः दूसरे क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।